अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी ना हुकूमत की तरफ से बहुत जो है ख़तरनाक वो हैवी क्रैकडाउन सोशल किया गया है तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़। इलेक्शन की अनाउंसमेंट के बाद तो बहुत पहले भी था, तकरीबन जब से अनाउंसमेंट हुई है 8 फरवरी की तो उस वक्त ही था। मगर अब जो इन्होंने अनाउंसमेंट अभी ये 2 से 3 दिन से हुआ है, ये बहुत हैवी क्रैकडाउन है। तो जब से मीरपुर में जहांगीर लामा खादम हुसैन रिजवी का उर्स था तो उस वक्त तो नहीं था, कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी कि आईडी इतनी ब्लॉक नहीं हो रही थी। तो अभी ये 3-4 दिन के अंदर जब ये 3-4 पोल चले हैं फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर पोल थे, इसमें तहरीक लब्बैक की अच्छी कैलकुलेशन हो रही थी कि जीत रही हर तरफ से तकरीबन 45% 40% के करीब वोट था तहरीक लब्बैक का, और दूसरे नंबर पीटीआई, तीसरे नंबर पे नून लीग के काफ़ी कम वोट थे। तो अभी जो हुकूमत ये टेकर है, हुकूमत नगरान हुकूमत काकड़ साहब जो हैं, ये तो नून लीग के हमारे राफ्ता हैं। तो इन्होंने नवाज शरीफ ने अपील की, मरीम नवाज ने अपील की कि इसके वोट जो है ना तहरीक लब्बैक सोशल मीडिया पर बंदी लाई जाए। हालांकि पाकिस्तान की प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया के ऊपर या जितने भी पाकिस्तान के ऑपरेटिंग मीडिया या दूसरे भी अदारे हैं उनके ऊपर तहरीक लब्बैक की पाबंदी है। तो अभी जो आने वाला जो अभी 2 दिन से हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा अकाउंट जो हैं ब्लॉक हो रहे हैं फेसबुक के ऊपर। हालांकि पहले होता था कि टीएलपी लिखना नहीं ब्लॉक होता था, सिर्फ मीरपुर में जहांगीर लामा खादम हुसैन रिजवी के तस्वीर पर ब्लॉक होता था, या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान लिखने में ब्लॉक होता था, या होता था इसके ऊपर ये अमीर मुहतरम साद हुसैन रिजवी के तस्वीर के ऊपर या उनके नाम लिखने के ऊपर। अभी जो उन्होंने किया है कि क्रेन का निशान भी जो हम फेसबुक के ऊपर या कोई भी उनका वर्कर डालता है ना, उसके अपलोड करता है, उसका भी अकाउंट ब्लॉक उसी वक्त सस्पेंड कर दिया जा रहा है। तकरीबन जो है हम तलाक मिलियन के करीब जो है अकाउंट ब्लॉक हो चुके हैं अभी ये कुछ दिन के अंदर। लाखों अकाउंट कल ब्लॉक हुए हैं। उसके बाद ट्विटर के ऊपर भी यही हिसाब है और टिकटॉक के ऊपर भी यही हिसाब। टोटल जो सोशल मीडिया तहरीक लब्बैक के लिए बैन कर दिया गया। इसका असल जो वजह है ये 8 फरवरी का इलेक्शन है और ये इलेक्शन के लिए तहरीक लब्बैक को दबाया जा रहा है। जितने भी कारखाने बहुत इस टाइम स्ट्रगल कर रहे थे सोशल मीडिया को, क्योंकि इलेक्ट्रिक प्रिंट मीडिया के ऊपर या पाकिस्तान की जितनी भी नेशनल मीडिया उसके ऊपर तो पाबंदी थी, मगर अब जो इन्होंने इलेक्शन के खौफ से किया है, हारने के खौफ से किया है नून लीग ने, कि वो तहरीक लब्बैक की पाबंदी लगाई जा रही है। जितनी भी सर्वे है, गलत सर्वे देख लो या कोई भी सर्वे, हफ्सात टॉप ट्रेंड पे आ रहा था, तो इसमें तो और भी देखा कि नून लीग को भी पीटीआई को इन्होंने छोड़ दिया था हालिया वक्तों में। तो अभी जो ज़्यादा से ज़्यादा जो आ रहा है क्रैकडाउन वो सोशल मीडिया का तहरीक लब्बैक के लिए है, और आने वाले वक्त के लिए तहरीक लब्बैक के लिए जो जितने भी कारकुन उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि नून लीग जो कहीं भी सर्वे करा रही है उसके अंदर तहरीक लब्बैक जो है जीत रही है। तहरीक लब्बैक का तकरीबन जो वोट जो आ रहा है, वोट बैंक आ रहा है सभी पोल के मुताबिक 40% या 45% के करीब है, और उसके बाद आ रही है पीटीआई। तो ये पीटीआई को तो तकरीबन ये द्वार से लगा चुके हैं। अभी इनको तहरीक लब्बैक को लगाने का बन रहा है इनका जो है वो। जो वैसे तो कोई इनके पास कोई ऐसी चॉइस नहीं है या कोई ऐसा कोई लीगल तरीका नहीं है कि जिसे तहरीक लब्बैक कर सकते हैं। इन्होंने यही किया हो कि सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगा दी गई है, तो हर ऑप्शन के ऊपर लगा दी गई। जितने भी कारकुन के लिए अपील है कि अपना जो भी अकाउंट है उसको बहुत मुनज़्ज़म तरीके से चलाएँ, और इंशाल्लाह हालिया दिनों में हम ट्विटर के ऊपर भी एक ट्रेंड चलाने जा रहे हैं। तो सब दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और तहरीक लब्बैक को अच्छी तरह सपोर्ट करें। ताजदार